नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर बैठे रचनात्मक गतिविधियाँ कर रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो जो लॉकडाउन का पीरियड है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, बहुत लाभदायक रहा है। कैसे लाभदायक? कैसे देखो, घर बैठे बैठे कुछ नई चीज़ें सीखी, मम्मी की कुकिंग में हेल्प की, खाना पकाने में हेल्प की, और दादा दादी के किस्से भी सुने। चलिए, मैंने भी बहुत सारे किस्से सुने मेरे लॉकडाउन के पीरियड में। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, उनसे बहुत सारी बातें की, उनको समझा, कुछ अपनी बात उनको समझाई। तो आज मैं आपको फिर से अलंकारों की ओर लेके जा रही हूँ, कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की ओर। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में अलंकार, जिनके 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी या यूँ कहूँ कि भेज चुकी हूँ, आप उनको देख भी चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो उससे पहले मैंने आपको जो उपमा और श्लेष तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको अनुप्रास और यमक, जो कि शब्द अलंकार के भाग हैं, पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन पर, जो कि आपके लिए ऐसा मंच है जो आपको हर विषय की कक्षा देने का प्रयास कर रहा है और प्रयासरत भी है, जिसमें से हम हिंदी की क्लासेस आपके लिए शुरू कर चुके हैं। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम में स्थित अलंकार। अलंकार का मैंने बताया था आपको, देख लीजिए इधर। आभूषण गहना, अर्थ है काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। 2 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। सॉरी, अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना। शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ये किसके भेद हैं? अलंकार के भेद हैं। किसके भेद हैं? अलंकार के भेद हैं। आपको श्यामपट्ट, श्वेतपट्ट, इन दोनों का इंग्लिश रूपांतरण बताना है। क्या बताना है? इंग्लिश वर्ड बताना है, ठीक है। इसी के साथ स्वागतम, अभिनंदन, इन दोनों को परिभाषित करना है, अर्थात इनका अर्थ बताना है, ठीक है। वापिस आते हैं। अलंकार के भेद हैं 2, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्द के कारण हमारे काव्य के अंदर या हमारी काव्य पंक्तियों में सुंदरता उत्पन्न होती है और पढ़ने वाले का जो मन है वो चमत्कृत हो उठता है, उसे अब क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार, जब काव्य सौंदर्य में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार के मैंने आपको कितने भेद बताए? 3। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास मैंने बताया था, जब एक वर्ण की, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, वो 1 2 3 4 5 6 बार भी हो सकती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब आप एक बार देखिए, चारु चंद्र चंचल। अब इसमें च च च, जितनी बार भी शब्द प्रयोग हुए हैं उनका पहला अक्षर क्या है? च। च और च। जब एक ही वर्ण से, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। यमक, एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ हो, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ हो पर दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक, ठीक है। जैसे घटा बादलों का घमंड घटा, है ना। घटा और घटा, इस घटा का अर्थ हो गया बादल और इस घटा का अर्थ हो गया कम होना। शब्द सेम है, साउंड सेम है, इनको सुनने पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ क्या हैं? भिन्न हैं, अलग हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द अलंकार का तीसरा भेद कौन सा है? श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपका हुआ।
श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ अर्थात चिपकना, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। शब्द एक है पर उसके अर्थ क्या हैं? अनेक हैं। शब्द एक हैं परंतु उसके अर्थ क्या हैं? अनेक हैं। जैसे हम अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं ना, भिन्नार्थक शब्द पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है? शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, आम ले लेते हैं। अब आम के दो अर्थ है, शब्द तो एक है पर अर्थ क्या है? दो। कैसे? आम एक प्रकार का फल भी है। आम का मतलब हो गया आम इंसान, कॉमन मैन, ठीक है ना। आम इंसान, कॉमन मैन, हो गए ना, दो अर्थ हो गए ना समझ में। पतंग, एक तो पतंग होती है जिसे हम उड़ाते हैं और एक पतंगा होता है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, जो हवा में उड़ते हैं, इतने छोटे छोटे मच्छर जो बारिश या किसी और समय में हमारे घर पे मंडराने लगते हैं, है ना। समझ में आया ना। तो शब्द एक है पर उसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग है। जब ऐसी स्थिति काव्य सौंदर्य में आए और उसके कारण हमारी काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, चिपकना, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। उदाहरण देखो, मिस्टर जगदीश, आप कुछ भी कहें मैं इसे जगदीश की कृपा मानता हूं। अब देखो, एक ही शब्द पर अर्थ क्या है? अलग अलग। जगदीश की कृपा मानता हूं अर्थात ईश्वर की कृपा मानता हूं। जगदीश आप कुछ भी कहें, यानी कि एक आम व्यक्ति, एक आम व्यक्ति। अब जगदीश तो किसी का भी नाम हो सकता है ना, आपके पापा, भैया, किसी का भी नाम हो सकता है। तो वो जगदीश क्या कह रहे हैं? आम इंसान क्यों क्या बता रहा है कि मिस्टर जगदीश आप कुछ भी कहें मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। समझ में आई? मैं आशा करती हूँ समझ में आएगा। इसी को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। अब देखो, जो गति दीप की गति क्या होती है? देखो, एक दिया होता है, अब दिए के अंदर बाती है, बाती में तेल लगा है ना। तेल से क्या करता है? दिया जलता है। लेकिन आप कभी भी देखना, दिया क्या करता है? बाहर की ओर प्रकाश करता है, लेकिन उसके स्वयं के अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है। इसी उदाहरण के द्वारा रहीम जी ने अपने दोहे में क्या कहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। कि जो गति दीप की होती है तो क्या करता है? बाहर तो प्रकाश करता है लेकिन खुद के अंदर अंधेरा होता है। इसी तरह हमारे कुल दीपक अर्थात हमारे घर के बेटों का भी होता है, जो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, जो अपने धन को, अपने प्रभाव को बाहर प्रकाश करने के लिए, लोगों पर धौंस जमाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन घर के अंदर क्या है? उनका कोई रोल नहीं होता, उनका कोई मान सम्मान नहीं होता। वो क्या होता है? उस अंधेरे के समान हो जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब बारे और बढ़े, बारे का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? यहाँ शब्द एक है पर अर्थ अलग है। यहाँ भी शब्द एक है पर अर्थ अलग है। बारे के दो अर्थ कौन से हैं? एक तो जलाने पर और एक बचपन। कि बचपन में तो बहुत अच्छा बच्चा होता है, लेकिन जैसे वो बाहर कदम रखता है उसमें इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि अपने कुल को ही डुबाने का कार्य करता है। और दिया, दिए को जब तक जलाते नहीं तब तक ठीक है, जब जलाने पर वो क्या करता है? बाहर प्रकाश करता है, पर उसके स्वयं के अंदर क्या होता है? अंधेरा। बढ़े, बढ़े का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया बड़ा होने पर और एक हो गया बुझने पर। बड़ा होने पर जब पुत्र छोटा होता है तो सबका लाडला होता है, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर कपूत बन जाता है, बुरा बन जाता है, तो पूरे कुल का नाश कर देता है। इसी प्रकार दीपक जब जलकर बाहर की ओर प्रकाश करता है तब तक ठीक है, लेकिन बुझने पर क्या होता है? उसी प्रकाश को अपने अंदर समेट लेता है, अंधेरे के समान फैल जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष। यानी कि शब्द एक है पर उसके साथ भिन्न भिन्न अर्थ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं बातों से हमारे काव्य के अंदर क्या है? सुंदरता उत्पन्न होती है। तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास मैंने बताया, यमक मैंने बताया और श्लेष अभी अभी मैंने आपको समझाया। इसी के साथ
इसी के साथ अच्छा मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं इसको फलों की टोकरी मानती हूँ, अनुप्रास अलंकार को, और अर्थालंकार को सब्जियों की टोकरी। क्यों? फलों की टोकरी क्या होती है, उसमें खट्टे मीठे स्वाद के फल होते हैं। हमें हर तरह के फल, ज़्यादातर फल सभी को पसंद होते हैं, है ना। केला, सेब, आड़ू, संतरा, बेर, अंगूर सब पसंद है। किसी को फ्रूट चाट पसंद होती है। तो मैं इनको फलों की टोकरी क्यों कहती हूँ? क्योंकि फल इतने टेस्टी होते हैं, हमारी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। वो तो अच्छी बात है, होने भी चाहिए, लेकिन इनको फलों की टोकरी इसलिए मानती हूँ क्योंकि समझने, पढ़ने, लिखने में आसान है, हमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। अर्थालंकार को सब्जियों की टोकरी क्यों मानती हूँ? क्योंकि सब्जियां तो सब गिनी चुनी खाते हैं ना, सारी सब्जियां तो खाते नहीं। किसी को ऑल टाइम आलू चाहिए, किसी को बहुत टाइम भिंडी पसंद है, किसी को भिंडी नहीं पसंद है। हरी सब्जियां तो आजकल बहुत बच्चों को कम पसंद है, वो प्याज पत्ती, पालक, ये सब खा के कम राजी हैं, है ना। गोभी सबको पसंद है, सूखी सूखी ड्राई गोभी बनाते हैं, मंचूरियन सबको पसंद है उससे बना हुआ। लेकिन सब्जियां हरी और उनको पका कर खाने में बहुत अंतर आ जाता है, और आजकल के बच्चों को कम पसंद है। तो सब्जियां जैसे आप लोग गिनी चुनी खाते हो ना, अर्थालंकार भी वैसे हैं। इसमें से एक अगर आसानी से समझ आ रहा है तो दूसरा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए मेरी क्लास में अच्छे से जुड़े रहें, ताकि आप इनको आसानी से और बहुत आसान तरीके से समझ पाएं, ठीक है। और इनको समझने के लिए आप मेरी क्लास से तो जुड़े ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थालंकारों की। अर्थालंकार कितने हैं संख्या में? फिलहाल सिलेबस के अनुसार 5। इनके साथ एक एक्स्ट्रा अलग से जिसके बारे में जानना जरूरी है, अतिशयोक्ति के बाद एक आता है अनियोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति के बाद क्या आता है? अनियोक्ति। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 5। उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब उपमा अलंकार का भारतीय साहित्य के अंदर, भारतीय काव्य के अंदर किसने सर्वाधिक प्रयोग किया है? इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन जवाब दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। मैं इंतज़ार करूंगी। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। जैसे ही आप कमेंट करके मुझे बताएंगे सभी आंसर, मैं उसका नाम अपनी वीडियो में लूँगी। जैसे मैंने मीनाक्षी के बारे में बोला था कि मीनाक्षी को बहुत बहुत बधाई हो, उसने सभी आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं और वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, समझा है। और जिस तरह आप अगर चाहते हैं कि हम इनकी एक अभ्यास पत्रिका करें, तो अभ्यास पत्रिका के लिए आप सभी को मेरे साथ लाइव सेशन पर जुड़ना पड़ेगा। और उस लाइव सेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अत्यधिक कमेंट करके और अपनी बात को मुझ तक पहुंचाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज कर पाए वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो इसी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा और बताना होगा कि आपको और क्या क्या पढ़ना है। आइए हम बढ़ते हैं उपमा अलंकार की ओर। मैंने अभी बताया उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हिंदी साहित्य में किस कवि ने किया है, ठीक है, ठीक है। उपमा, अब अपने नाम से, हाँ, उपमा खाने वाली उपमा मत समझो जो मम्मी रवा की बनाती है, ठीक है ना। उपमा का मतलब होता है किसी को कोई उपाधि देना, किसी उपाधि से अलंकृत करना। अलंकृत करने का मतलब क्या होता है? सजाना। एक वर्ड और बता रही हूँ, एक शब्द का वर्णन और कर रही हूँ। अलंकृत का मतलब होता है सजाना, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा। देखो, लौह पुरुष की उपाधि किसको मिली है? सरदार पटेल को, है ना। मेजर ध्यानचंद हॉकी के वो माने जाते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी, है ना। और बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड हैं जो बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से तोड़े हैं, है ना। तो हर किसी का अपने अपने स्थान पर एक अलग अलग नाम है अपने अपने जगत में, है ना। जैसे एंग्री यंग मैन फिल्मों के अंदर एंग्री यंग मैन किसको कहा जाता है? अमिताभ बच्चन को, है ना। तो ये जो इनके नाम क्या गए, एंग्री यंग मैन, लौह पुरुष, है ना, सरदार भगत सिंह, है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या बुलाते हैं? बापू। तो इनके साथ जो उनके उपनाम जुड़े हैं, जिनको अलग अलग उपाधियां मिली हुई हैं, उस नाम से उनको बुलाया जाता है, या उस नाम से उनको विशेषतः याद किया जाता है, या उस नाम के द्वारा उनकी पहचान कराई जाती है। जब हम किसी आम व्यक्ति के गुणों की चर्चा या आम व्यक्ति की तुलना उस जगत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं
जगत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार आता है? उपमा, मीन्स कंपैरिजन हो गया। हम ये कह दें कि मयंक बहुत अच्छा गाता है, जैसे पंडित भानुशंकर। मयंक कैसे गाता है? पंडित भानुशंकर की तरह, अर्थात उसके गुण किससे मिलते हैं? पंडित भानुशंकर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, उनसे मिलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है, उनसे मिलते हैं। तो पंडित भानुशंकर और मयंक दोनों में क्या समानता हुई? गाने की समानता हुई। और कैसा गाते हैं दोनों? सुंदर। लेकिन मयंक किन के जैसा गाता है? पंडित भानुशंकर के जैसा गाता है ना। के जैसा, ये वाचक शब्द है। वाचक शब्द क्यों? क्योंकि इसके बिना तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा ना, कंपैरेटिव वर्ड है ना। तो के जैसा गाता है, तो वो क्या कहलाया? उपमा अलंकार। चलिए यहाँ हम और भी आसान तरीके से समझते हैं, लेकिन इससे पहले उपमा के अंग हैं 4। कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। के समान तो हो गया वाचक शब्द, यानी वो शब्द जिसकी सहायता से हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है और इन दोनों के बीच की समानता को हम दिखा रहे हैं। सीता क्या हो गई? उपमेय। चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। और मुख किसके जैसा सुंदर है? तो समान धर्म, सुंदरता। तो सीता के मुख की सुंदरता को चंद्रमा के समान दिखाया गया है। सीता एक आम लड़की जिसका चेहरा कैसा सुंदर है? चंदा मामा के जैसा, विश्व प्रसिद्ध मामा के जैसा। विश्व प्रसिद्ध मामा कौन से हैं? चंद्रमा। सब मम्मियाँ बोलती है चंदा मामा हमारे आए, लड्डू के लिए पतासे लाए, खेल तमाशा करते करते लड्डू ने वे पतासे खाए, मम्मी पापा आएंगे लाल खिलौने लाएंगे। चंदा मामा की कहानी इसी तरह कहती है ना। मम्मी हमारी हमें बचपन में लोरियाँ ऐसे सुनाती थी ना, आज भी सुनाती होंगी। लोरियों के राग बोल दो या लय बोल दो, चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, स्वरूप बदल गए हैं, पर तरीके वही हैं। तो सीता उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और समान धर्म दोनों में क्या है? सुंदरता। सुंदरता किसकी किसके जैसी है? सीता की चंद्रमा के जैसी है। के समान क्या है? वाचक शब्द, क्योंकि दोनों में तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव वर्ड, तुलनात्मक शब्द तो आएगा ना, तो वो क्या है? वाचक शब्द के समान। ठीक है, तो यहाँ सीता के मुख की सुंदरता को चंद्रमा के समान दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही। उपमा अलंकार को भी हम और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और अपनी बात मुझ तक पहुंचाते रहिए। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ बताई हैं आपको, उनके उत्तर मुझे देने हैं। अलंकृत का अर्थ क्या होता है? सजाना। अलंकार किन 2 शब्दों से बना है? उसका अर्थ क्या है? श्यामपट्ट श्वेतपट्ट का इंग्लिश रूपांतरण स्वागतम अभिनंदन को परिभाषित करना है। इन सभी के आंसर, उत्तर, जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन सब के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब मुझे उत्तर मिलेंगे तभी मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, रिट्विस्ट पूरा होगा। आइए हम अगली वीडियो के लिए आपको मिलते हैं। नमस्कार।